Good morning, students. My name is Divya Shrivastava and I am your English teacher. Today in English literature, we are going to start a new fresh chapter, chapter 5. And the name of this chapter is Androcles and the Lion. तो ये एंड्रोक्लिस ये एक बॉय है, एक आदमी है, और एक लॉयन, एक शेर की ये कहानी, एंड्रोक्लिस और एक शेर की ये कहानी है, और इसको आज हम समराइज करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. See, firstly we will see the character of this story. The characters are Androcles, जो कि एक slave होता है. slave मतलब कि एक गुलाम होता है, एक दास होता है, and his master, और उसका मालिक जिसके अंडर में वो काम करता है, his master and the lion, और एक शेर. ठीक है, तो ये इसके कैरेक्टर्स हो गए. अब इसकी समरी देखते हैं. समरी के पहले मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि ये स्टोरी रोम की है. ठीक है, इट्स अ रोमन स्टोरी. एंड स्टोरी में क्या है, एंड्रोक्लिस है जो कि एक स्लेव होता है, उसका मास्टर और लॉयन, इन तीनों की ही एक कहानी है, और इसको आज हम देखते हैं. ठीक है. Androcles was a Roman slave who escaped from his cruel master and started living in the jungle. Androcles एक आदमी था जो कि रोम में रहता था, और वो एक स्लेव था, यानी कि स्लेव मतलब उसको दास बना के, नौकर बना के रखा जाता था. रोम में एक कल्चर था कि वहां के लोगों को स्लेव बना के रखते थे और उनसे वहां पे काम करवाते थे. ठीक है, तो उसका जो मास्टर था वो बहुत ज्यादा अनकाइंड और बहुत ज्यादा क्रूरल था. तो कुछ दिन तो उसने, हालांकि जो एंड्रोक्लिस था वो बहुत ज्यादा मेहनती था, वो बहुत काम करता, लेकिन वो बहुत फ्रस्ट्रेट होके, फेडअप होके, उसके क्रूरल और अनकाइंड नेचर से वो वहां से एक दिन भाग गया. और भाग के कहाँ गया, वो जंगल गया और जंगल में जाके रहने लगा. ठीक है, कुछ दिनों उसने यहाँ वहाँ जंगल में लकड़ियों के नीचे यहाँ वहाँ उसने काफी दिन गुजारे. बहुत दिनों तक उसको खाना नहीं मिला, तो उसने फल फ्रूट्स खा के कुछ दिनों तक गुजारा किया. फाइनली क्या हुआ कि वो एक केव में जाता है. ठीक है, एक केव में जाता है और वहां पे जाके वो सो जाता है, जाके वहां पे लेट जाता है. ठीक है. There he saw an injured lion with an horn stuck in his paw. क्या होता है, वहां जब वो केव में जाके लेट जाता है और जाके सो जाता है, तो कुछ देर बाद उसको एक आवाज सुनाई पड़ती है, और वो आवाज किसकी होती है, लॉयन की होती है. हाँ जी, वो एक शेर की आवाज होती है जो कि दर्द में करा रहा होता है. ठीक है, वो रोर, जिसके शेर की आवाज होती है रोर, वो वैसे कर रहा होता है, बट इन अ सैड वॉइस, काफी दुखी होके. जैसे कि एंड्रोक्लिस उसको देखता है और देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है, बहुत ज्यादा स्केर्ड हो जाता है, कि उसको पता था कि अब ये लॉयन उसको खा जाएगा, अब ये लॉयन उसको मार देगा और खा जाएगा. लेकिन उसको कुछ देर बाद ऐसा रियलाइज हुआ कि वो लॉयन उसको खाने वाला नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पेन में है. वो उसके पास जाता है, लॉयन के पास, और देखता है उसके जो पंजे होते हैं शेर के पाँव, उसमें एक बड़ा सा शार्प सा एक थॉर्न, एक कांटा घुसा हुआ है. ठीक है, और वो उसके जो पाँव से बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है, और वो बहुत ज्यादा, वो जो लॉयन है वो परेशान है, बहुत वो दर्द में है, बहुत ज्यादा पेन में है. तो किसी तरह वो हिम्मत जुटाता है और उसके पंजों से उस थॉर्न को, उस कांटे को निकाल देता है. और उसके निकालने के बाद क्या होता है, लॉयन को काफी, शेर को काफी उससे आराम मिलता है, उसके दर्द में काफी उसको रिलीफ मिलता है. राइट. सी, उसके बाद क्या होता है, वो इंजर्ड को देखता है, लॉयन को, विथ अ थॉर्न स्टक इन हिज पॉ. काइंड, जो कि काइंड होता है, दयालु होता है एंड्रोक्लिस, वो प्लग्ड आउट द थॉर्न एंड पुल द लॉयन आउट ऑफ द पेन. मैंने, एज आई सेड, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो उसको उसके पैरों से, पंजों में से उसको निकाल देता है कांटे को, और जिससे क्या होता है, लॉयन को काफी रिलीफ मिलता है, वो पेन से बाहर आ जाता है. फिर क्या होता है, दे लिव्ड together until the emperor's men found him and took him back. अब वो लोग एक तरह से काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि लॉयन को पता चल जाता है कि इसने मेरी लाइफ सेव करी है, इसने मुझे दर्द से बाहर किया, इसने मुझे रिलीफ किया है, तो वो उसको खाता नहीं है, और वो दोनों बहुत ही अच्छे से रहने लगते हैं, बहुत ही अच्छे से उसी केव में दोनों फ्रेंड्स बन के बहुत अच्छे गुड फ्रेंड्स बन जाते हैं, एंड्रोक्लिस एंड द लॉयन, और वो केव में रहने लगते हैं. और वो तब तक रहते हैं जब तक एक बार जो एम्परर था, जो रोम का एम्परर था, उसके जो सैनिक थे, उसके जो आदमी थे, वो वहां से गुजर रहे थे उस फॉरेस्ट से, और वो एंड्रोक्लिस को देखते हैं और उसको पहचान जाते हैं, और उसको लेके वो वापस रोम में आ जाते हैं. ठीक है, अब वहां पे जैसे आ जाते हैं, तो वहां पे एक रूल था रोम में कि अगर कोई स्लेव भाग जाता है अपनी तरफ से, छोड़ के या चोरी से भाग जाता है, तो उसका पनिशमेंट क्या था कि एक एरिना था, यानी कि एक स्टेडियम था काफी बड़ा सा,
और वहाँ पे जो भाग जाता है, जिसको पनिशमेंट देना है उस आदमी को वहाँ पे छोड़ दिया जाता था और वहाँ पे उसको लॉयन के साथ फाइटिंग करनी होती थी। और भूखे शेरों को, जिनको काफ़ी दिनों तक केज में बंद रखा जाता था बिना खाना दिए, क्योंकि वो भूखे रहते थे, हंग्री लॉयंस रहते थे, और उनको उस एरिना में, उसमें स्टेडियम में छोड़ दिया जाता था उस आदमी से लड़ने के लिए। लेकिन शेर से तो कोई लड़ नहीं सकता, तो होता क्या था कि जो शेर था उस आदमी को खा जाता था। तो ये था पनिशमेंट जो वहाँ के स्लेव्स को दिया जाता था जो चोरी से वहाँ से भाग जाते थे, राइट। सी until the emperor's men found him and took him back, he was thrown inside the ring to be eaten by a lion। उसको भी सेम किया गया। जब वहाँ पे एंड्रोक्लस पहुंचा तो वहाँ पे उसको एज अ पनिशमेंट देने के लिए उसको क्या किया गया, अरीना में, स्टेडियम में, वहाँ पे रिंग मतलब मैदान होता है, स्टेडियम बोल दीजिए, अरीना बोल दीजिए, उसमें उसको फेंक दिया गया, वहाँ पे उसको डाल दिया गया शेरों से खाने के लिए। मतलब कि अब शेर आएंगे और उसको खा जाएंगे। बट क्या होता है आगे, सी द लॉयन केम, शेर होता है वो आता है, ठीक है, और क्योंकि भूखा शेर होता है और वो वहां पे आता है, उस रिंग के अंदर वो आता है। बट इंस्टेड ऑफ ईटिंग हिम अप इट टच्ड एंड स्केयर्ड एंड्रोक्लिस। वो क्या करता है, अब वो शेर जब वहां पे आता है तो एंड्रोक्लिस काफी डरा हुआ रहता है और काफी उसको लगता है कि अब वो क्या करेगा। लेकिन जब शेर वहां पे आता है और शेर उस एंड्रोक्लिस को देखता है, उस एंड्रोक्लिस को देखता है शेर, तो उसको खाने के बजाय, उस पर अटैक करने के बजाय वो जमीन में बैठ जाता है। उसके बाद क्या होता है, एंड्रोक्लिस उसके सर पे अपने हाथ को सहलाता है, ठीक है, और उसके बाद जो लॉयन होता है वो भी उसको टच करता है और एक दूसरे को वो लोग सहलाने लगते हैं, ठीक है। उस एरिना में, यानी कि उस रिंग के चारों तरफ थाउजेंड्स लोगों की भीड़ होती, काफी सारे लोग उस रिंग के चारों तरफ होते हैं जो इस चीज को देखने आए थे कि कैसे स्लेव को सजा दी जा रही है, कैसे लॉयन अब उसको खा जाएगा। लेकिन जब वो देखते हैं कि जो लॉयन है वो जमीन में बैठ गया है और एंड्रोक्लिस उसको सहला रहा है, उसके पैरों को उसने पकड़ा हुआ है, उसके सर पे हाथ फेर रहा है, और जो लॉयन है वो भी चुपचाप बैठा हुआ है, वो भी उसको टच कर रहा है, उसको केयर कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, तो ये देख के बहुत ज्यादा सब शॉक्ड हो जाते हैं, ठीक है। इट वॉज द सेम लॉयन दैट ही हैड हेल्प्ड इन द फॉरेस्ट। ये वही सेम लॉयन है जिसको एंड्रोक्लिस ने हेल्प किया था जब वो केव में था, तो क्योंकि उसके पंजों पे कांटा लगा हुआ था, और ये वही लॉयन है जिसको उसने हेल्प की थी और वही लॉयन को रिंग में भेज दिया गया था। तो लॉयन से एंड्रोक्लिस को पहचान किया जिससे उसने उस पर अटैक नहीं किया, राइट। Shocked at this strange behavior, the emperor demanded an explanation। जब उसने सारी चीजें देखी, स्ट्रेंज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जब उसने ये सारे बिहेवियर देख के बहुत ज्यादा स्ट्रेंज मतलब विचित्र, ये शेर का और एंड्रोक्लिस की चीजें देख के कैसे दूसरे को वो लोग सहला रहे हैं, कैसे टच कर रहे हैं, ये सारी चीजें देख के वो काफी शॉक्ड हो गए। वहां का जो एम्परर था वो भी शॉक्ड हो गया, वहां के लोग भी काफी शॉक्ड हो गए। फिर एम्परर ने बोला कि बताओ ऐसा क्या है, उसने डिमांड की कि तुम मुझे एक्सप्लेन करो कि ऐसा क्या हो रहा है, व्हाट वाज हैपनिंग। सब लोग शॉक थे कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद जो एंड्रोक्लिस था उसने एक्सप्लेन किया सारी चीजें कि कैसे वो भागा था और भागने के बाद कैसे वो जंगल में कई दिनों तक भूखा प्यासा रहा। फिर वो एक केव में गया जहाँ पे उसने इस लॉयन से मिला जो कि घायल था, ठीक है, जिसके पैरों में चोट लगी थी, काटा था, और कैसे उसने निकाला और कैसे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन के साथ में केव में काफी दिनों तक रहे। ये सारा एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद, राइट, एक्सप्लेन व्हाट हैड हैपेंड, ही वाज पार्डन एंड द लॉयन वॉज सेट फ्री। ये सारी चीजें सुनने के बाद जो एम्परर था, वहां के जो लोग भी थे, सबने बोला कि गो एंड लिव फ्रीली, मतलब जाओ और आराम से, मतलब अपनी जिंदगी जियो, कोई वहां पे स्लेव बन के उसके बाद नहीं रहा। तो उसको माफ कर दिया गया क्योंकि वहां से भाग गया था एंड्रोक्लिस, तो उसको वहां पे माफ कर दिया गया और लॉयन को भी वहां से छोड़ दिया गया, और जो लॉयन है उसको एंड्रोक्लिस को दे दिया गया और वो दोनों को वहां से फ्री कर दिया गया। अब दोनों काफी सालों तक रोम में बहुत ही फ्रीली आराम से रहे, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ एंड्रोक्लिस एंड द लॉयन। इसका लेसन देखते हैं हमने चैप्टर से क्या देखा, क्या सीखा। सो दिस पर्टिकुलर स्टोरी शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस एंड ग्रेटफुलनेस।
हमने इस स्टोरी में देखा, ये स्टोरी हमें बताती है कि जो काइंडनेस होती है, जो दयालुता होती है, जो काइंड नेचर होता है इंसान का, जैसे एंड्रोक्लस बहुत ज़्यादा काइंड था, ठीक है, और जो ग्रेटफुलनेस होती है, ठीक है, जो हमारा आभार हम व्यक्त करते हैं, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, ठीक है, काइंडनेस होना, ग्रेटफुलनेस होना, ये हमारे अंदर ये मैनर्स हैं और ये चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये स्टोरी हमें यही बताती है, काइंडनेस और ग्रेटफुलनेस की इम्पोर्टेंस को ये शो करती है, दी स्टोरी। So this story is completed here, Androcles and the Lion. This is beautiful story is completed here. Or in next video we will start a new fresh chapter. Okay, thank you students.